नवोदय जय भीम साथियों, मेरे साथ आप देख रहे हैं इस समय पूज्य भिक्खू विनयशील जी हैं। विनयशील जी की बहुत सारी वीडियो आपने समता आवाज़ टीवी पर देखी हैं, सराही हैं। बहुत सी धम्मदेशनाएं आपने बनते विनयशील जी की देखी हैं। एक वीडियो आपने बड़ी पसंद की थी जिसमें बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। आज पुनः एक बार बनते जी के पास में पहुंचा हूं और उसकी वजह है पीछे जो आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं। इस बोर्ड पर लिखा है बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी की फोटो लगी है। पूज्य भिक्खू और राजनीतिक मंच अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये पहली दफ़ा है जब बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में किसी बौद्ध भिक्खू को चुनावी रणनीति में उतारा गया है। दिलशाद गार्डन सीमापुरी विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 219 से, और जानेंगे इनसे। और बहुत से लोग जो हमारे दर्शक हैं वो सवाल भी उठाएंगे कि बौद्ध भिक्खू होकर चुनाव लड़ने की क्यों सोची। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बराबर में ही उत्तर प्रदेश में एक संत अगर गद्दी संभाल सकता है मुख्यमंत्री की, तो हमारे बौद्ध भिक्खू राजनीति क्यों नहीं कर सकते। बनते स्वागत है आपका। अच्छा, बनते जी क्या मैं आप समता आवाज़ टीवी को मनोज अंतानी जी के लिए मैं मंगल कामना। तो आप लोग हमारे इस ऑफिस पे आए और हमारे दुख में शामिल हो गए। बनते जी दुख नहीं, ये तो बड़े हर्ष की घड़ी है कि हमारे समाज के एक बौद्ध भिक्खू, वो भी युवा बौद्ध भिक्खू, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष समाज को दिए हैं। चीवर धारण करने के बाद उन्होंने समाज सेवा की है, देश को बुद्धमय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वो अब क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी कहा करते थे कि बहुजनों चलो हुक्मरान बनो, जब तक हुक्मरान नहीं बनेंगे तो संसद में हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे और वो नए अधिकार बन नहीं पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है आपका कि चलिए आप संसद की तरफ चले, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हम जेल रोड डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार जहाँ मैं रहता हूँ, ये वहीं से मिली प्रेरणा। क्योंकि मैं तो शांत रहता हूँ और शांत रहकर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भंते जी कुछ अच्छा बोलते हैं और राजनीतिक भी जानते हैं और सामाजिक भी पे काफ़ी अच्छा बोलते रहते हैं, तो क्यों ना हम भंते जी को खड़ा किया जाए। तो मेरी कोई ऐसी मुझे पता ही नहीं था और कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। तो लेकिन मेरा प्रचार हो गया चारों तरफ। जब मेरा प्रचार हो गया तो मैंने अपने अंदर ये सोचा कि ये प्रचार जो हो रहा है मेरे लिए, तो मैंने कि अब तुम जो है ना इस प्रचार के लिए खड़े हो जाओ। तो तब जाके मैं खड़ा हुआ और खड़ा होके मतलब जो है ना मेरा टिकट मंजूर हो गया। पहले भी बहुत से बौद्ध भिक्खुओं ने चुनाव लड़ने की कोशिश की है। आपको टिकट मिला, किसी तरह की परेशानी हुई? क्योंकि बसपा से टिकट मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिकता दर्शाता है। देखिए कि पहले सबसे पहले मतलब जो है ना एक आनंद देव लड़े थे इसी बहुजन समाज पार्टी से। वो थे, ये क्या नाम है इधर के ये क्या नाम है इटावा के पास में वो पड़ता है महोबा। महोबा के रहने वाले थे वो आनंद बौद्ध भिक्खु थे। हाँ, आनंद देव। और वो सीनियर बनते थे तो वो भी लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। और उसके बाद में फिर हमारे डॉक्टर वो करुणाकर बनते हैं, उन्होंने मतलब प्रयास किया था तो उनके लिए बहन जी ने टिकट नहीं दिया था। अब ये छोटी सीट है और वैसे मानो तो बहुत बड़ी सीट है और ये कर्म करने के लिए काम करने के लिए बहुत बड़ी सीट है। तो यही मुझे प्रेरणा मिली है और बहुजन समाज पार्टी का मैं समर्थक रहा हूँ शुरू से ही। और मैंने रातों दिन लगा के मैंने काम किया है। 1,000 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है मान्यवर काशीराम के साथ में। और मान्यवर काशीराम के साथ में मैं रहा हूँ। जिस समय मान्यवर साहब का परिनिर्माण हुआ था तो सबसे पहले मैं ही पहुँचा था वहाँ पर। और मुझे बताया मुझे यानी कि ओपी गौतम ने कि मतलब जो ना बनते जी आप कहाँ हो और आप आ जाओ। तो साहब आज दुनिया में नहीं रहे, चले गए। ये तो बनते जी व्यवहारिक बातें हो गई। अब चलते हैं चुनावी रणनीति पर। आपके सामने बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बड़े बड़े दिग्गज हैं, पैसे वाले लोग हैं।
कैसे सामना कर पाए? अरे हम घबराते नहीं हैं। जो घबरा गया, जो घबरा गया तो वो मतलब जो है ना चुनाव नहीं लड़ सकता है। अरे हमसे तो एसडीएम ने पूछा था कि आप विड्रॉ के लिए खड़े हुए हैं। हमने कहा विड्रॉ के लिए खड़े नहीं हुए हैं, हम विड्रॉ करा देंगे। हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। विड्रॉ हम करा देंगे उनका, लेकिन हम विड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? कि आप तो जीरो जीरो बैलेंस से, मैंने कि बिल्कुल सच्चाई यही है कि हम जीरो बैलेंस से लड़ रहे हैं। अरे समाज हमारा इतना बाहुल्य समाज है, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा वोट बैंक है हमारा, वो हमें पैसा भी देगा और हमें यानी हमारे लिए वोट भी देगा। तो हम क्यों घबराएं? हमें घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। बेशक हमने तो वो समय देखा है कि मान्यवर काशीराम के साथ में हमने 2 रोटी खा के 24 घंटे बिताए हमने। हम खाने की भी चिंता नहीं करते। हम लड़ेंगे और हिम्मत से लड़ेंगे और अपने लोगों में जाएंगे, वोट मांगेंगे, और जो हमें देखेगा समझेगा कि ये हमारे धर्म गुरु हैं तो वो हमारा समर्थन करेगा। क्षेत्रवासियों का समर्थन? जी, क्षेत्रवासियों का सभी का समर्थन है। यहाँ पे भी समर्थन मिल रहा है, मेरे से आगे लोग बोलते हैं। दूसरा, दिलशाद गार्डन से भी समर्थन मिल रहा है। और तीसरे नंबर हमने जो है ना यहाँ पर खेड़ा गांव में घूमे थे, तो खेड़ा गांव से भी समर्थन हमारे लिए खूब मिल रहा है। तो समर्थन तो अच्छा मिल रहा है हमारे लिए। आपके वार्ड में कौन कौन सा क्षेत्र आता है बंते जी? हमारे बारे में क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 219 दिलशाद गार्डन आता है, दिलशाद कॉलोनी आती है, और थोड़ा सा नई सीमापुरी का क्षेत्र आता है थोड़ा, और ये सुंदर नगरी की झुग्गियाँ आती हैं जो हमारे एसडीएम ऑफिस है, जो कोर्ट है उसके पीछे वाला हिस्सा, और ताहिरपुर आता है, और आपका साहब जो है ना ये हमारा जीटीबी इंक्लेव सारा आ जाता है, तो जनता प्लेट, ये सब आता है हमारे उसमें। बंते जी, व्यवस्थाएं नहीं है, जीरो बैलेंस आपका है, मीडिया आपकी नहीं है, अखबार आपके नहीं है, प्रचार कैसे होगा? जन जन तक आपकी आवाज़ जाएगी कैसे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बौद्ध भी कुछ चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अभी कहीं पे घूमा हूँ जगह जगह, लेकिन इतना नहीं घूमा हूँ। लेकिन मैं ना घूमा हूँ तब भी मेरा प्रचार हो रहा है घरों में। एक संदेश पहुँच गया है कि एक बौद्ध भिक्षु भंते विनयशील उर्फ अशोक कुमार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट करना है, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु हैं। तो इसलिए हमारा तो प्रचार वैसे ही हो रहा है अंदर खाने, तो हमें कोई हिम्मत नहीं हारनी है। तो मानवर काशीराम साहब जब चुनाव लड़ते थे तो उनका एक स्लोगन हुआ करता था, वो झोली फैलाते थे और लोगों से अपील करते थे, 1 नोट और 1 वोट। नीचे नंबर चल रहा है भंते जी का। जो भी इस वीडियो से प्रेरित हैं और चाहते हैं कि भंते जी मजबूती से, दमदारी से चुनाव लड़ें, तो इस नंबर पर भंते जी को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना भंते जी को आप पेटीएम पर आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो मजबूती से चुनाव लड़ें और लोगों को दिखाएं कि हमारे बौद्ध भिक्षु भी किसी से कम नहीं है। कुछ अपील भंते जी? अपील हमारी यही है कि मतलब जो है ना, हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, और अपील हमारी यही है कि मतलब जो है हम जीरो बैलेंस से लड़ रहे हैं, और जो भी हमारा सहयोग करे तो वो हमारे अकाउंट में डाले, और अकाउंट में नहीं डाले तो मतलब जो ना ऐसे ही दे सकते हैं हमारे लिए, ऐसे ही आकर दे सकते हैं। और हमारा तो भिक्षा पात्र घूमेगा चारों तरफ। भिक्षा पात्र में भी हम घुमाएंगे तो चारों तरफ भिक्षा पात्र में हमारे लिए जो भी सहयोग मिलेगा। तो हम तो प्रचार जो इसलिए कर रहे हैं कि मतलब जो ना हमारे एक तो राजनीतिक प्रचार हो, दूसरा धर्म का प्रचार हो। ये है, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूर्वक है। बिना धर्म के मतलब जो ना राजनीति नहीं है। आई समझ में? जिसके पास धर्म है, अब बात ये है हम पीछे क्यों है, हमारा कोई राजनीतिक आगे नहीं आता है राजनीति में। और हम अगर राजनीति में आने लगे और आ जाएं, तो हमने एक शुरुआत की है, एक बिगुल बजाया है। आज हम खड़े हुए हैं, कल को कोई और भंते खड़े होंगे, हैं, अच्छे भंते खड़े होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे खड़े होंगे, तो वो भी काम करेंगे और हम भी काम करेंगे। ये तो हमने शुरुआत की है। तो हमें ये कुछ तथागत की अनुकंपा हो रही है, हम पे बाबा साहब का आशीर्वाद मिल रहा है हमें, कि शायद हो सकता है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम जीत ही जाएंगे,
लेकिन वास्तविक में ही कुछ सफलता हमें प्राप्त होती नज़र आ रही है। तो साथियों 4 दिसंबर को चुनाव है। सीमापुरी विधानसभा में 219 ये वार्ड है। भंते जी का चुनाव निशान है हाथी। हाथी मेरा साथी अपने आप में एक विस्तृत चुनाव निशान है। बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। भंते जी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, सहयोग जरूर करें। 1 रुपया 1 वोट, इस बात को ध्यान रखें।